नमस्ते एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम व उनके किरण आरेख को एकदम आसानी से समझने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता है। चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है। तो इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लेंस आखिर होता क्या है। देखिए, लेंस जो है एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ग्लास हो गया, ग्लास, कांच, ये सभी पारदर्शी पदार्थ है। इसी तरह हमारा लेंस भी होता है। अब लेंस जो है, लेंस ये दो प्रकार के होते हैं। लेंस हमारे जो है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस का फिगर ऐसे होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी। जो बीच में मोटा, बीच में कैसा है, देखिए बीच में यहाँ पे उभरा हुआ है, तो बीच में मोटा और किनारों पे क्या होगा, पतला। पतला तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अब इसका फिगर देखिए कैसे रहता है, इसका ऐसे रहता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जो बीच में पतला, क्योंकि यहाँ पे पतला है, बीच में कैसा है, पतला, और किनारों पे क्या है, मोटा है। यहाँ पे इधर किनारों पे मोटा, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद अगला स्टेप समझेंगे। अब इनसे रिलेटेड हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं। क्या परिभाषा होगी, देखिए ये मान लीजिए एक लेंस है, इसका एक केंद्र है। अब एक प्रकाश की किरण लेंस के सेंटर से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जहां से प्रकाश की किरण लेंस से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। देखिए, यहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे एक हॉरिजेंटल रेखा खींची जाती है, जिसको हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष बोलते हैं इसे हम लोग हिंदी में। अब फोकस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा हम लोग। मान लीजिए एक लेंस है, यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ पे देखिए लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे हमने F1 मान लिया और इतनी दूरी पे F2। तो फोकस क्या करता है, देखिए ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को कन्वर्ज करता है। मतलब ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है इससे, तो उसको एकत्रित करेगा, कन्वर्ज करेगा, एक जगह इकट्ठा कर देता है। अवतल लेंस, नहीं उत्तल लेंस। और अवतल लेंस डाइवर्ज करता है, मतलब फैला देता है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण जो
इसी फोकस से होकर जाएंगी तो यहाँ पे फैला देगा, क्योंकि एक जगह से जा रही है तो ये हमारा फोकस हो जाएगा। और द्वितीय फोकस पता करने के लिए हम लोगों को, मान लीजिए एक लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसको जब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलेंगी प्रकाश की किरणें, तो यहाँ पे F2 रहता है और यहाँ पे 2F2 इतनी दूरी पे। तब यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात सीधे F2 पर गिरती हैं रेखाएं, तो ये हमारा 2F2 है। इस तरह ये लेंस से रिलेटेड परिभाषाएं थे। अब हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, कितने नियम है, और उनको समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए उन सभी को हम लोग समझते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग इरेज कर दें। अब हम लोग समझेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पहला नियम हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम, देखिए मान लीजिए एक लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है और इसका एक ऑप्टिकल सेंटर है और ये एक मुख्य अक्ष है। अब पहला नियम क्या कहता है? ये हमारा F1 और इतनी दूरी पे F2, यहाँ पे 2F1 2F2। पहला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस पर गिरती हैं। यहाँ पे द्वितीय फोकस पर जाकर गिर जाती हैं। ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए ये लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मुख्य अक्ष। अब कहता है कि ये F1 है और ये F2, यहाँ पे 2F1 2F2। कह रहा है कि यहाँ प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये हमारा दूसरा नियम है। देखिए यहाँ पे पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस पर गिरती हैं, और दूसरा प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है कि देखिए लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मुख्य अक्ष। कह रहा है कि F1 F2 2F1 2F2। कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती है। ये तीसरा नियम था। अब चलिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर दे पहले फटाफट। अब इनका किरण आरेख हम लोग केवल उत्तल लेंस का देखने वाले हैं। देखिए पहला स्थिति हम लोग बनाते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तब फिगर हमारा कैसा बनेगा, इसकी स्थिति में बनाते हैं हम लोग उत्तल लेंस के लिए। तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस
ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है मुख्य अक्ष। इसी तरीके से आप लोग पेपर में भी कीजिएगा। ये हमारा F1 और इतनी दूरी पे मैंने F2 को बनाया है। यहाँ पे 2F1 2F2। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब यहाँ पे वस्तु अनंत पर हो, तब प्रकाश की तब वस्तु कैसा बनेगा? तो देखिए, जब यहाँ से किरणें निकलेंगी तब अपवर्तन के पश्चात कहाँ गिरती है? नियम पहला हमारा क्या था? फोकस पर गिरेंगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। अब यहाँ से भी एक किरण जाएगी, तो कहाँ पे जाएगी? वो भी 2F पर गिरेगी। तो वस्तु इसके प्रत्येक बिंदु से किरणें ऐसे जाएंगी, मतलब मैंने एक किरण और ले लिया, यहाँ से टकराकर फिर इसी पे गिरेंगी। यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से जाएंगी फिर यहाँ पे चली जाएंगी। तो वस्तु कैसा बनेगा? वस्तु जो है, वस्तु 2F1 पर उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बूंद की तरह, एक बिंदी की तरह बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक रहेगा, क्योंकि कट रहा है, वास्तविक होगा और वास्तविक बनेगा। देखिए यहाँ पे बिंदी की तरह एकदम मिला हुआ है हर जगह, तो कैसे बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा, एकदम बिंदी की तरह, और वास्तविक रहेगा ये सभी वस्तुएं। अब अगला स्थिति को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा स्थिति क्या है हमारा। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो, F2 के बीच हो, तब वस्तु कैसे बनेगा? देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये है हमारा लेंस हो गया। अब इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका मुख्य अक्ष हो गया। देखिए यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। अब यहाँ पे 2F1, यहाँ पे 2F2। अब इसके बीच में करा अनंत, और इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे कहीं, तब वस्तु कैसे बनेगा? तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ से रेखी जाएगी, तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात F2 पे गिरेगा, और जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तब यहाँ पे जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कटा। अब इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, तब ऐसे हो गया। इसका मतलब वस्तु कैसे बना? वस्तु जो है उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। इसका इमेज, वस्तु उल्टा वास्तविक और छोटा बनेगा, वो भी लेंस के दूसरी तरफ। अब चलिए इसका तीसरा स्थिति हम लोग देखते हैं। तीसरा स्थिति क्या होने वाला है?
तीसरा स्थिति होगा हमारा जब वस्तु एकदम फोकस पे हो। जब वस्तु किस पर हो, F2 पर हो। जब वस्तु F2 पर रहेगा तब इमेज कैसा होने वाला है, आइए इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा लेंस। अब यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसको हम लोग मुख्य अक्ष को दौड़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे F1 हो गया हमारा और यहाँ पे F2 हो गया और यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे 2F2 हो गया। अब देखिए अब इसी पे वस्तु बनेगा। तब देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए यहाँ से किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर आप लोग स्केल का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ से देखेंगे कि इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो यहाँ पे काटेगा। अब देखते हैं वस्तु कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम तो यहाँ पे काटा हुआ है। अब वस्तु कैसे बनेगा। वस्तु जो है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा बनेगा। ये हो गया हमारा तीसरा स्थिति। अब हम लोग चौथी स्थिति को एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं कि चौथा नंबर क्या होगा। अब चौथा है कि जब वस्तु F2 व F1 के बीच में हो। अब देखते हैं कि वस्तु कैसे बनेगा। देखिए ये है हमारा लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब मैंने इससे प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। ये है हमारा F1 और ये F2। यहाँ पे 2F1 और 2F2। अब यहाँ पे वस्तु है हमारा इसके बीच में है। इसके बीच में यहाँ पे रखा गया। अब इसको हम लोग खींचते हैं, यहाँ से चलेगी तो यहाँ से इसे सीधे निकल जाएगी। अब एक किरण यहाँ से जाएगी, इसके केंद्र से होकर ले जाना है भाई। तो देखिए यहाँ से जाएगी इसके केंद्र से तो सीधे यहाँ पे काटेगी, यहाँ पे मिलेगा। तो जो है वस्तु जो है उल्टा वास्तविक और इसकी इमेज जो है इससे बहुत बड़ी बनेगी। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। अब हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कीजिएगा और साथ में आप सभी लर्न करते चलिए। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु F1 पर हो तब क्या होगा। जब वस्तु जो है F1 पर हो मतलब एकदम मुख्य फोकस पर जब वस्तु रखा जाए तब क्या होगा, इसको देखते हैं। ये देखिए लेंस है। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से मैंने मुख्य अक्ष को निकाल दिया। यहाँ पे F1 और F2, यहाँ पे 2F1 और 2F2। यहाँ पे मैंने एक इमेज रख दिया। अब देखिए यहाँ पे लेंस जाएगी। अब यहाँ से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ से जाएगी ये
ये भी सीधी निकल जा रही है। देखिए ये दोनों समांतर हो जा रही है, मतलब ये आगे बढ़कर कहीं ना कहीं काटेंगी अनंत पर। तब वस्तु कैसे बनेगा? तो देखिए वस्तु जो है उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा अनंत पर। वस्तु से बहुत बड़ा और कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा। ये स्थिति कैसी थी? जब F1 पर थी। अब चलिए इसके अगले पॉइंट को देखते हैं कि जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख दिया जाए तब क्या होगा। चलिए देखते हैं। जब वस्तु कहाँ रहे? F1 व उसके लेंस के बीच में हो। लेंस के बीच में हो तब देखते हैं कि क्या होगा। देखिए जब वस्तु F1 व लेंस के बीच में रहेगी तो देखिए मान लीजिए लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, अरे मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है और F2, यहाँ पे 2F1 और 2F2। तो देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए यहाँ बीच में है तो यहाँ पे मैंने रख दिया इमेज और यहाँ से जब ये अपवर्तित होगी तो फोकस से होकर जाएगी और यहाँ से ये भी सीधा फोकस से जाएगा। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे मिले, यहाँ पे, तो ऐसे इसको खींच देंगे तो वस्तु कैसे बनेगा? वस्तु जो है सीधा बनेगा। अरे वास्तविक नहीं होगा क्योंकि ये प्रति चिन्ह खींच कर ले जाया गया है, तब आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके।